किसान भाइयों, पत्तियां मुड़ने के दो तीन पाँच छह कारण हो सकते हैं। तो ये पत्तियां मुड़ी हुई दिखी तो आप तुरंत डर जाते हो, यार मेरे फसल में वायरस तो नहीं आ गए, तो अब मेरी फसल खत्म हो गई। मैं अलग अलग तरीके की वायरस की दवाई ला ला कर उसके अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन कारण कुछ और ही होता है। तो वो जो कारण है, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, नीचे की तरफ मुड़ी तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सभी कारण आपको पता होने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए समझ लो कि भाई वायरस आया ही नहीं है और सिर्फ आप वायरस की कुछ ना कुछ दवाई डाल रहे हो और असल में कोई कारण दूसरा ही, थ्रिप्स के कारण ही वो पट रहा है, दूर से ही देखा, कंफर्मेशन कर लिया, तो भाई वहां पे आपका नुकसान है। एक तो दवाई लाने का खर्चा अलग से, मारने का अलग से, और आपका फसल जो कारण है उसके ऊपर फोकस ना करने के कारण वो जो चीज बढ़ता रहेगा उससे नुकसान होगा, वो अलग से होगा। तो ये नुकसान आपको अगर रुकवाना है तो भाई सबसे पहले शांत दिमाग से आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, चीज क्या है समझना पड़ेगा, समझ कर फिर एक कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये यही चीज है, इसी के कारण मेरा पतिया कर्लिंग हो रहा है, एक तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। वो एक बार कंफर्मेशन हो गया तो आप अपनी ट्रीटमेंट को लग सकते हैं। तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आजकल सभी फसलों के अंदर यही समस्या आ रही है। यह जो वीडियो है सभी फसलों के लिए, तो एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पत्तियां मुड़ने से रोकने का गजब तरीका। जी हाँ, अभी यहाँ पे मैंने गजब तरीका इसलिए कहा, और मुड़ने से रोकने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक ही दवा बहुत ही अच्छे से, एक दवा यानी कि एक तरीका बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। वो तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुड़ने का कारण समझते हैं। तो सबसे पहला कारण, पत्तियां अगर ऊपर की तरफ मुड़े, पत्तियां अगर ऊपर की तरफ कर्लिंग होती है तो उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। तीन कारण, जी हाँ, तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहले पहला जो कारण है वो तो थ्रिप्स, आपको भी पता है, थ्रिप्स के कारण पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती है। एक दूसरा वायरस हो गया, वायरस के कारण भी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती है। और तीसरा जो कारण है वो सिंपल वाला चीज है, वो है आपका पोटाश का डेफिशिएंसी। जी हाँ, आपने देखा होगा कई बार वायरस भी नहीं रहता है, थ्रिप्स भी नहीं रहता, लेकिन हल्की हल्की मुड़ी मुड़ी हुई पत्तियां आपको दिखाई देती है। तो वो पोटाश का डेफिशिएंसी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पत्तियां नीचे की तरफ अगर झुकी हुई दिखाई दे तो वहां पे आप समझ जाना कि भाई कोई ना कोई कीटक आपके जो पत्तियों की जो नसें उनको डैमेज कर रहा है, जिसके कारण उसका आकार नीचे की तरफ जा रहा है न। तो वहां पे कौन कौन से कीटक हो सकते हैं, एक तो आपका व्हाइट फ्लाई हो सकता है, या फिर आपका सेकंड वाला क्या हो सकता है, रेड माइट हो सकता है। तो अभी इतनी सारी संभावनाएं, इतनी सारी संभावनाएं, तो इतनी सारी संभावनाओं में से हमें कैसे पहचानना है, तो सिंपल वाली बात है, इतना भरा भरा देखकर आपको डरना नहीं है। सिंपल वाली बात, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ी है या फिर नीचे की तरफ मुड़ी है। तो आपने बोला कि यार ऊपर की तरफ मुड़ी, ऊपर की तरफ मुड़ी है तो उसमें थ्रिप्स वायरस या पोटाश का डेफिशिएंसी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे चेक करना है, उस छेंडा को, उस पत्तियों को झटक के देखना है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। और वहां पे अगर आपको थ्रिप्स दिखाई दे तो समझ जाना कि भाई ये सब थ्रिप्स के कारण पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। तब आप जाके अच्छा वाला थ्रिप्साइड डालने की कोशिश कीजिएगा। वो डालेंगे तो ही आप अच्छे से थ्रिप्स से बच पाओगे, और ये जो कर्लिंग वाला, पत्तियां मुड़ने वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको इन बातों को समझना होगा। तरीका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, उसको खास बात भी आज आपकी हो सकती है। तो वायरस, वायरस के कारण अगर पत्तियां अगर कर्लिंग होती तो कैसे पहचानना है, तो भाई वायरस जब आता है ना तो वायरस के अंदर हम एक बात ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पत्तियां ऊपर की तरफ तो मुड़ती है, लेकिन ऐसी खिंची खिंची हुई दिखाई दे तो समझ जाना कि भाई ये वायरस ही है। दो टाइप होते हैं, एक सिर्फ पत्तियां ऊपर की तरफ होना, ठीक है, वो भी उसमें थोड़ा-सा ऐसा टेढ़ा-टेढ़ा मेढ़ापन आना, और उसको थ्रिप्स कहेंगे। और अगर पत्तियाँ खींची हुई दिखाई दे ऊपर की तरफ मुड़ते हुए, तो वो वायरस ही होता है। उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगे कि भाई वायरस का ही पौधा है, तो वायरस के लिए कोई भी ये मार्केटिंग होता है, आप अलग-अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर या वहाँ पे देखते हो कि भाई ये टॉनिक डाल दो, ये दवा है वायरस के ऊपर, हम 1 दिन में आपका वायरस कंट्रोल कर देंगे, 2 दिन में। ये कुछ भी नहीं होता है, सब पैसा लेके आपको उल्लू बनाने वाली कोशिश है। हमने कभी भी नहीं बोला कि भाई वायरस के ऊपर ये वाली दवा इस्तेमाल करें या फिर वो वाली दवा इस्तेमाल करें। हमने साइंटिफिकली आपको कहा है कि भाई कॉपर थोड़ा बहुत कार्य करता है प्रिवेंटिव के तौर पर।
थोड़ा बहुत प्रिवेंटिव के तौर पर, और उसका भी साइंटिफिक रीजन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। और साथ ही साथ वो कॉपर कोई एक प्रोडक्ट नहीं है भाई, किसी भी कंपनी का लो, हमें कोई लेन देन नहीं है। तो इसी तरीके से आपको सावधान रहना है अपनी झूठी मूठी जो भी मार्केटिंग आपके अगल बगल में होती है। कोई कंपनी वाले हो सकते हैं, कोई दुकानदार, कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो आपको बता रहा है कि भाई ये वायरस के लिए बहुत बढ़िया दवा है। तो भाई ये आंखों का खेल होता है। आपको भी पता है भाई, नया शूट आता है वो तो वायरस फ्री होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ऊपर भी वायरस का अटैक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कुछ तरीके भी ढूंढ निकाले जो इसका जिसके लिए हमने अलग अलग वीडियो से आपको मार्गदर्शन किया है। यहाँ पे अगर वायरस के ऊपर ज्यादा बोलते हैं तो वीडियो भी लंबा होगा। तो वायरस को कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए वो वाली वीडियो देख लेना। उसको कंट्रोल करना आरएनए डीएनए से रिलेटेड है, इसलिए मुश्किल है, तो अलग तरीका उस वीडियो में बताया, वो भी देख लेना। तो पोटस डेफिशिएंसी भी हो सकता है। अभी देखो, वायरस भी नहीं, आपको खिंची खिंची पत्तियां नहीं दिखाई दे रही, थ्रिप्स भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी है, लेकिन वो शेप में है, उसमें कोई भी ऐसा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर वो पोटाश डेफिशिएंसी हो सकता है। क्या होता है, एक तो पोटाश डेफिशिएंसी हो गया या फिर नाइट्रोजन एक्सेस हो गया। इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, लेकिन दोनों का इलाज एक ही होगा। नाइट्रोजन एक्सेस हो गया जिसके कारण पत्तियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो उसको भी पोटाश देके ही हम सीधा कर सकते हैं। अगर पोटाश डेफिशिएंट हो गया तो उसको भी पोटाश देकर ही हम उन पत्तियों को सीधा कर सकते हैं। तो ये पोटाश डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो अभी एक और चीज बता देता हूँ। अभी ऊपर की तरफ पत्तियां कर्लिंग हुई है, तो ये सब कुछ चीजें आपको ये तो स्पेशली करनी है। थ्रिप्स होंगी तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना है, वायरस होगा तो वायरस के लिए अलग ट्रीटमेंट है, उसका वीडियो देख लेना। और पोटाश डेफिशिएंसी का भी सिंपल वाला है, पोटाश देना है, सोनाइट देंगे तो जल्दी रिकवर होगा। ठीक है। अभी हमारा जो गजब तरीका है वो सुनने से पहले अभी नीचे की तरफ जो होता है उसके बारे में भी देख लेते। तो भाई नीचे की तरफ अगर होता है तो आपको सिंपल वाली बात है, वो कीटक ही होंगे जो नीचे की तरफ आपकी पत्तियां कर्लिंग कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन करके लेना है कि भाई व्हाइट फ्लाई है या फिर रेड माइट है। व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी देखने में आपको आसान है, पौधे को हिलाया फिर भी वो उड़ते, तब पता चलता है कि भाई ये व्हाइट फ्लाई, या पहचान करने में आसान है। रेड माइट की पहचान करने में बहुत मुश्किल है। जो लोग दूर से देखते हैं यार पत्तियां कर्लिंग हो रही मतलब वायरस आ गई, आ गए, दूर से अनुमान लगाने वाले किसानों के लिए ये पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये नजदीक से भी पहचान में नहीं आता है। आपको सिंपल वाली बात है, पत्तियां अगर नीचे की तरफ मुड़ी हुई दिखे तो उसको तोड़ना है, और तोड़कर पीछे की तरफ ऑब्जर्वेशन करना है। व्हाइट फ्लाई है तो व्हाइट फ्लाई का इलाज करना है, और रेड माइट है तो रेड माइट का इलाज करना है। तो अभी आज की खास बात के अंदर हम गजब तरीका बताने वाला है। इस गजब तरीके के अंदर आपके ये जितने भी प्रॉब्लम है ये सभी सॉल्व होंगे, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है ये सिर्फ प्रिवेंटिव में काम करने वाला है। तो ये तरीका क्या है, तो ये तरीका सिंपल वाली चीज है। अगर आपकी पत्ती अगर आपकी पत्ती रफ बन के रहती है तो ये सभी चीजें नहीं हो सकती। मतलब देखो ना, आप आपकी अगर पत्तियां रफ है, उसमें टफनेस है, तो थ्रिप्स का भी अटैक कम होता है, वायरस का भी अटैक कम होता है, डेफिशिएंसी भी कम मात्रा में दिखाई देती है। व्हाइट फ्लाई, रेड माइट सभी का अटैक कम दिखाई देता है, क्योंकि उनको जीने में वहां पे दिक्कत होता है। तो पत्ती अगर मजबूत रहेगी, रफ रहेगी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पत्ती रफ करने के लिए सबसे पहले कौन सा वाला चीज है, तो मेरे पास है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड नीचे से नहीं इस्तेमाल करना है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर हम स्प्रेइंग के अंदर पीएच करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले कॉम्बिनेशन के अंदर चलता है या फिर नहीं चलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप फॉस्फोरिक एसिड का रेगुलर इस्तेमाल अपने कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, वरना भाई स्कॉर्चिंग आ जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज भी है। लेकिन ये असल में आसान भी, अगर सीख गए तो फॉस्फोरिक एसिड से आपकी पत्ती बहुत ही अच्छी तरीके से रफ होती रहेगी। ये सबसे पहला वाला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, जब आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है, तब आप झेड़ 78 या फिर फ्लावरिंग स्टेज है और पत्ती रफ बनाना है, तो आप कुमानेल यानी कि लिक्विड थायरम या फिर पाउडर थायरम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर थायरम फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलता, इसलिए आपको फ्लावरिंग स्टेज में आपका झेड़ 78 नहीं चलेगा। बाकी फूल नहीं है तो भाई झेड़ 78 से आप काम चला सकते हो। एक और मॉलिक्यूल है जो कि आपका पत्ती रब करके रखता है, वो है आपका कॉपर, सॉरी, कॉपर।
तो ब्लू कॉपर हो गया, कोसाइड हो गया। कॉपर भी आपकी पत्ती को रफ बनाता है, थोड़ा नाइट्रोजन को सप्रेस कर देता है, जिससे आपकी पत्तियों के अंदर भी मजबूतपन आता है। लेकिन कॉपर हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ कुछ ही स्प्रे हम इसके कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर अलग होता है और सिलिकॉन पाउडर अलग होता है। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर में पीपीएम में आपका सिलिकॉन है और इसके अंदर परसेंटेज में कई गुना ज्यादा वो सिलिकॉन आता है, जो कि पत्तियों को रफ एंड टफ बनाकर रखता है। तो आप सिलिकॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पत्तियों को मजबूत बनाने के लिए, रफ बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे रफ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी पत्तियों के अंदर जो सेल वॉल होती है, पेशियों की जो पेशी भित्तिकाएं होती है, उनको मजबूत बनाने के लिए आप गाय के दूध का, मतलब काऊ मिल्क का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये भी एक परफेक्ट तरीका है। तो इसमें से रेगुलर स्प्रेइंग में इस्तेमाल करने वाली चीजें, आपका फॉस्फोरिक एसिड, अगर आपको सही नॉलेज है फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पे किस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वेजिटेटिव ग्रोथ में आप जीरा 78 का रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो। कुमानिल का आप रेगुलर हर एक स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है। हमने एक वीडियो भी बनाया है कॉन्टेक्ट फंजीसाइड का या फिर इंसेक्टिसाइड का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है। रेजिस्टेंस आता है वो किसका, सिस्टेमिक वालों का, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं। तो इसके बाद कॉपर का आप कई जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमने कॉपर के भी दो ऑप्शन निकाल दिए, एक ब्लू कॉपर वगैरह, कोसाइड वगैरह, तो आप फुल ना होते हुए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्लावरिंग के स्टेज में भी अगर आपको कॉपर का सही इस्तेमाल करना है तो भाई आप लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कॉपर भी जाएगा, फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं होगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन का इस्तेमाल तो भाई आप हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन ये मिलना चाहिए, ये मिलता नहीं है, इसलिए हमने ये अल्टरनेटिव ढूंढ के निकाला है जो कि मजबूती ला के देगा गाय का दूध। तो इस तरीके से आप अगर ये सब चीजें करोगे तो पत्तियां मुड़ने से आपकी रुक जाएगी। अगर प्रिवेंटिव में ये अगर चीजें होंगी तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। ये चीजें महंगी है, एक भी चीज इसमें महंगी नहीं है, और आपके लिए यहाँ पे कोई भी ब्रांड लिखा नहीं गया है। किसी भी कंपनी को उठाओ यार, मेरे को कोई लेन देन नहीं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की कला आपकी विकसित होनी चाहिए। इस चक्कर में गलत कॉम्बिनेशन मत बना कर रखना और स्प्रेइंग मत करना। कंफर्मेशन होना चाहिए कि भाई ये कॉम्बिनेशन चलता है या फिर नहीं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और हाँ, इतना मेहनत किया है तो यार एक लाइक और एक रिक्वेस्ट, एक शेयर भी आप कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उतना ही हमारा 1 मिलियन का टारगेट नजदीक आता जाएगा, और 1 मिलियन का टारगेट कंप्लीट होने पर आपको बहुत बड़ा धमाका दिखने वाला है, जो कि मेरा सबका सब नॉलेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूंगा वीडियो के माध्यम से। और कोई कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो लेकिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट है, जिसके लिए आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा करेगा ऐसे सोच में रहोगे तो वो हमारा टारगेट लेट होता जाएगा। अगर आप भी हाथ लगाओगे इस कार्य में, भाई पैसा तो देना नहीं, शेयर करने में कितना वक्त लगता है, तो बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।